हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक चौधरी एंड वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल दीपक चौधरी सर। तो आज के इस सेशंस में हम स्पेशल जेई की बात करने वाले हैं और आपको पता है कि हम एक बहुत यूनिक वे से हम जो है अकाउंटेंसी की क्लास 11th की जो जर्नी है उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो पूरा कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स बिलीव मानिए कि इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिल सकता है स्टूडेंट। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के इस सेशंस में जो मेहता साहब जो है वो आपके जेठालाल जी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने वाले हैं कि किस तरीके से स्पेशल जेई होता है, उसका क्या कांसेप्ट होता है और किस तरीके से उनका सॉल्यूशंस किया जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो ट्रेड डिस्काउंट्स के बारे में हम देखने वाला है कि ये ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, कब दिया जाता है, क्या कंडीशंस होती है, कब क्या इसकी अकाउंटिंग की जाती है, नहीं की जाती है। तो मैं अब आपको वो कांसेप्ट्स आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे सपोज़ बबीता जी जैसे कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आए हैं, जेठालाल जी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और एक स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफ़र किया है कि बबीता जी आपके लिए स्पेशल आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है, 20% का स्पेशल डिस्काउंट। और यही स्पेशल डिस्काउंट जो है ना, उसे माना जाता है ट्रेड डिस्काउंट। अब अगर बागा जो है बागा की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। अब बागा के कैलकुलेटर में अगर आप सर्च करें, आप देखें, तो बागा ने देखा है कि लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीज़ और सेठ जी ने जो ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया है बबीता जी को 20% का ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया है। इसका मतलब है 1 लाख माइनस 20,000 तो सेल्स वैल्यू कितना होगा 80,000 रुपीज़। और अब जो बबीता जी को अमाउंट जो पे करना होगा बच्चों वो पे करना होगा 80,000 रुपीज़। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों अलाउ किया जाता है? आपने देखा होगा स्पेशल जब फेस्टिवल सीजन्स हो, दिवाली हो, होली हो, तब बहुत सारे शॉपकीपर्स जो है अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट्स होता है ना, वो सेल्स को इंक्रीज़ करना होता है स्टूडेंट्स। तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया जाता है हमेशा लिस्ट प्राइस पर और नॉर्मली बल्क और स्पेशल सेल्स या किसी इवेंट्स पे जब कोई सेल्स वगैरह लगाया जाए या कोई फेस्टिवल्स है और इसे कभी भी बच्चों ये जो 20,000 है ना, इसको कभी भी आपको लॉस कंसीडर नहीं करना है और इसकी कभी भी अकाउंटिंग नहीं की जाती। कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है और इसे सेपरेटली नॉट शोन इन द सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कहीं पर भी इसे सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं किया जाता है और हमें जो रिकॉर्ड करना होता है केवल नेट सेल्स वैल्यू रिकॉर्ड करना होता है स्टूडेंट्स। तो ये आपको हमेशा बात याद रखनी है कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट हो, ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? स्पेशल्स टाइम पे स्पेशल्स ऑफर है ना, स्पेशल या स्पेशल सीजन्स या फेस्टिवल्स में ऑफर किया जाता है और कभी भी इस ट्रेड डिस्काउंट की सेपरेट कोई अकाउंटिंग नहीं की जाती है। केवल आपका जो नेट सेल्स है, जो अभी आपने देखा ना कि हमारा नेट सेल्स जो है वो 80,000 रुपीज़ है, उसी की अकाउंटिंग की जाती है। तो देखते हैं कि इस ट्रांज़ैक्शंस की क्या अकाउंटिंग की जाएगी। जो बबीता जी को आपने एक टीवी सेल्स करी है और उनके ऊपर आपने जो डिस्काउंट ऑफर किया है, तो मैंने आपको बता दिया है कि केवल आपका जो नेट सेल्स वैल्यू है, वो ही आपको क्या करना है, आपको ऑफर करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि बबीता जी ने जो टीवी परचेज़ करी, अब यहाँ पर बबीता जी के अकाउंट को डेबिट क्यों किया जा रहा है बच्चों? यहाँ पर ये माना जाएगा कि ये जो ट्रेड हुआ है ना बच्चों, ये जो ट्रेड हुआ है, वो क्रेडिट हमारी जो सेल्स है वो क्या है क्रेडिट सेल्स है। तो बबीता जी तो हो गए हमारे डेटर्स और आपको पता है कि डेटर्स किस में आता है बच्चों? डेटर्स हमारी एसेट्स में आता है और डेटर्स का मतलब है कि दोज़ एसेट्स व्हिच यानी कि हमने कोई गुड्स सोल्ड किया है और इसको करंट एसेट्स भी कहा जाता है। डेटर्स करंट एसेट्स का मतलब दोज़ एसेट्स व्हिच कन्वर्टेड इंटो द कैश विथिन अ ईयर इज़ नोन एज़ करंट एसेट्स। और आपको वैसे ही पता है कि एसेट्स जब बढ़ती है तो बच्चों हमें डेबिट करना होता है। तो बबीता जी जो है हमारे डेटर्स है। तो बबीता जी के अकाउंट को 80,000 और टू सेल्स अकाउंट हमने 80,000 रुपीज़ किया है। यहाँ पर आप नरेशंस लिख सकते हैं बीइंग क्रेडिट सेल्स हैज़ बीन मेड हैज़ बीन मेड। एक नरेशंस आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अच्छे से नरेशंस आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ इस ट्रांज़ैक्शन में देख रहे होंगे, कहीं पर भी हमने डिस्काउंट का कोई भी ज़िक्र नहीं किया है बच्चों। तो ये तो हमारी ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग हो जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पोपटलाल काफ़ी एंग्री है जेठालाल जी के ऊपर, क्योंकि पोपटलाल जी को पता चल गया कि स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है बबीता जी को, और अब जो है पोपटलाल जी लड़ने के लिए आ गए हैं। तो पोपटलाल जी के साथ जो हमने ट्रेड किया है ना, लिस्ट प्राइस थी 1 लाख रुपीज़। हमने पहले बबीता जी को 20% दिया था, लेकिन उनका मामला कुछ और है। लेकिन अब जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो 10% का ही ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया है, और आपको पता है कि इस डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग नहीं की जाती है। लेकिन पोपटलाल जी इतने बड़े गुस्से में आ गए हैं, तो जेठालाल जी ने एक चाल चली कि पोपटलाल जी, अगर आप मुझे ये पैसा 10 डेज़ के अंदर लौटा देते हैं, क्योंकि जेठालाल जी को पता है पोपटलाल जी को सेल करने के बाद में पोपटलाल जी से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बातों-बातों में ये तो केस करने, वो न्यूज़पेपर में उनके खिलाफ अगेंस्ट लिखने की बात करते हैं, वो अपने आप को सबसे बड़ा पत्रकार मानते हैं। तो इसी वजह से जो जेठालाल जी है उनको ये कह रहे हैं कि देखिए पोपटलाल जी, अगर आप ये पेमेंट मुझे 10th डेज़ में कर देते हैं, तो आई विल ऑफर अ स्पेशल डिस्काउंट स्पेशली फॉर यू। और वो जो डिस्काउंट होगा वो 2% का जो है एक कैश डिस्काउंट मैं अब आपको ऑफर कर रहा हूँ। तो बच्चों, इस तरीके का कोई डिस्काउंट जो ऑफर किया जाता है ना, बिज़नेस के लिए क्या कंसीडर किया जाएगा? एक्सपेंसेस कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए, जो अमाउंट रिसीव होगा ना, अगर सपोज़ पोपटलाल जी अगर उस अमाउंट को 10 डेज़ में लौटा देते हैं, तो ये स्पेशल डिस्काउंट देंगे। तो पोपटलाल जी तो अगले दिन पैसे लेके आ गए, क्योंकि उनको स्पेशल डिस्काउंट की रिक्वायरमेंट थी। तो ये ₹1800 का डिस्काउंट स्पेशली दिया गया है। तो ये एक तरीके का कैश डिस्काउंट, एक तरीके का एक्सपेंसेस कंसीडर किया जाता है। अब जो हमें अमाउंट रिसीव होगा वो 88,200 होगा। तो अब ये देख लेते हैं कि कैश डिस्काउंट क्यों ऑफर किया जाता है। नॉर्मली जब आपको लगे कि ये अमाउंट आपको जल्दी रिकवर करना, बिज़नेस में कैश का एक एक अपना एक अलग इम्पोर्टेंस, एक सिग्निफिकेंट होता है। तो यही चीज़ को ध्यान में रखकर कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, ताकि पेमेंट जो है या कस्टमर को एनकरेज किया जाए कि वो टाइम पे पेमेंट करे। इट इज़ द एक्सपेंसेस फॉर द सेलर एंड मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ डिस्काउंट अलाउड। और इस डिस्काउंट को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, एक तरीके के एक्सपेंसेस आपको मानना है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जब आप पोपटलाल जी से 88,200 रुपीज़ ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कैश आपकी क्या है, एसेट्स है। और जो बच्चों मॉडर्न अप्रोचेज़ में आपने पढ़ा है कि एसेट्स बढ़े तो डेबिट करें। अब डिस्काउंट अलाउ किया है, बिज़नेसमैन ने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया, और ये आपको पता है कि डिस्काउंट अलाउ करना बिज़नेस के लिए एक तरीके का एक्सपेंसेस है। और आपको पता है बच्चों, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं मॉडर्न अप्रोचेज़ में? डेबिट करते हैं। इसी वजह से ये 1800 को हमने रिकॉर्ड किया। कभी भी ट्रेड डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग नहीं की जाएगी, लेकिन आपका जो कैश डिस्काउंट है उसकी आपको अकाउंटिंग करनी होगी। और टू पोपटलाल, अब ये पोपटलाल जो है से जो अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है, वो हमें कितना रिसीव हो रहा है बच्चों? 90,000 रुपीज़ हमें जो है वो रिसीव हो रहा है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ है पोपटलाल से, वो कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है? 90,000 रुपीज़ का अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। तो जब हमने पोपटलाल को जब माल बेचा होगा बच्चों, तब हमने एंट्री करी होगी पोपटलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और वो एंट्री करी होगी 90,000। जब हमने माल सेल किया होगा पोपटलाल को, तब हमने एंट्री करी होगी पोपटलाल अकाउंट डेबिट 90,000 टू सेल्स अकाउंट। अब यही पैसा जब रिसीव हो रहा है बच्चों, तो पोपटलाल के अकाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा? अगर किसी अकाउंट को बंद करना होता है ना, तो जितने अमाउंट से ओपन किया उतने ही अमाउंट से, जैसे यहाँ पोपटलाल का डेबिट अमाउंट 90,000 से, उसी अमाउंट से अगर क्रेडिट कर लिया जाता है, तो पोपटलाल का अकाउंट हो गया बराबर। और यहाँ पर आपको कैश रिसीव हो रहा है, साथ-साथ में आपका डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंसेस माना जाएगा, और उसको आपको डेबिट करना होगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि एक जो है प्रॉब्लम आ गई है, अय्यर भाई आ गए हैं, जो स्पेशल डिस्काउंट करके बबीता जी को जो टीवी जो बेची थी उसमें एक स्क्रैच आ गया है, और अब स्क्रैच आ गया है तो अय्यर भाई जो है वो टीवी लेकर पहुँच गए हैं जेठालाल जी के शॉप पर कि भई देखिए, आपके जो टीवी आपने मुझे सेल करी, आप बबीता जी को मूर्ख बना सकते हैं लेकिन मुझे नहीं बना सकते हैं। तो ये स्क्रैचेस के लिए मैं अब टीवी आपको रिटर्न करने के लिए जा रहा हूँ। अब आपको पता है जेठालाल जी का जो दिमाग है वो तो बहुत स्पेशल और बहुत तेज़ी से भागता है, बिज़नेसमैन जो ठहरे। अब उन्होंने क्या किया, अय्यर भाई को कहा कि ये टीवी आप रखिए, कोई बात नहीं।
मैंने जो आपको डिस्काउंट दिया उसको भी कंसीडर करूँगा। साथ-साथ में मैं पा 5000 का आपको स्पेशल रिबेट देने वाला हूँ। इतना सा तो स्क्रैच है और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना? जब आप टीवी बंद करते हैं तब थोड़ा-सा नज़र आता है, वो कुछ हो गया होगा। तो अब ये चीज़ के लिए मैं आपको 5000 का रिबेट आपको दे रहा हूँ। तो ये जो है बात अय्यर जी को थोड़ा समझ में आ गया कि ठीक है कि जो जेठा जी जो हैं वो एक हमें इस तरीके का बेनिफिट ही दे रहे हैं। तो रिबेट जो है ना वो हमेशा अलाउ किया जाता है, उसका भी मेन जो है वो अर्ली पेमेंट के लिए। रिबेट इज़ अलाउ फॉर द पुअर क्वालिटी, नॉट फॉर द बल्क अर्ली पेमेंट। इट रिड्यूस द सेल्स वैल्यू। यहाँ पर जो रिबेट दिया जाता है बच्चों, यहाँ पर रिबेट दिया जाता है वो अर्ली पेमेंट्स के लिए नहीं, वो पुअर क्वालिटी के लिए दिया जाता है जो। और यहाँ पर क्या हो जाती है, इससे आपकी जो सेल्स वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब आप रिबेट दे रहे हो ना, बिज़नेस के लिए रिबेट एक तरीके का एक्सपेंसेस माना जाता है बच्चों। रिबेट एक तरीके का एक्सपेंसेस है एक तरीके का, तो आपको अब रिबेट आपने क्या किया अलाउ किया है। तो जब रिबेट आप अलाउ करोगे, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट करोगे। दूसरा अय्यर के अकाउंट को आपको ₹5000 से कम करना पड़ेगा। पहले आपने अय्यर को अपना डिटेल्स बनाया होगा, तो अय्यर के अकाउंट को आपने डेबिट किया होगा। अब आपसे जब आप स्पेशल रिबेट दे रहे हो, तो अय्यर के अमाउंट को 5000 से कम करना पड़ेगा। जो पहले आपने डिटेल्स बनाया था, वो उतने ही वैल्यू से क्या हो जाएगा बच्चों डिक्रीज़ हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो ये आपको रिबेट देना है वो केवल पुअर क्वालिटी के लिए देना है या इसका कोई बल्क और अर्ली पेमेंट के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। तो बच्चों अभी हम फटाफट देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट में क्या डिफरेंसेस है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी जो है उसकी अकाउंटिंग तो कोई नहीं की जाती है और ये हमेशा दिया जाता है बच्चों जब कोई बाय करे बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ या स्पेशल फेस्टिवल्स में ये डिस्काउंट ऑफर किया जाता है और इस डिस्काउंट को कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में बच्चों कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बच्चों और इस तरीके का डिस्काउंट कैलकुलेट करना बहुत ईज़ी है। अब कैश डिस्काउंट कब किया जाता है? ये आप एनकरेज करते हो कि पेमेंट आपका टाइमली रिसीव हो जाए और इसको बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा एज़ एक्सपेंसेस मानते हुए और बच्चों यहाँ पर थोड़ा-सा कैलकुलेशंस आपके लिए थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हो सकती है क्योंकि सेल्स वैल्यू में से बच्चों पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो और उसके बाद आपको कैश डिस्काउंट माइनस करना होता है। बच्चों रिबेट कब दी जाती है? जब आपका बिज़नेस है, आपने कोई पुअर क्वालिटी ऑफ़र कर दी है तो अब आपको स्पेशल उनको डिस्काउंट देना है, तो ये पुअर क्वालिटी के लिए आप रिबेट दोगे बच्चों और इसको हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों और इसके अंदर क्या हो जाता है जो आपका डेटर्स है या जो भी आपने अमाउंट पहले एग्री किया था, वो एग्री अमाउंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बच्चों अब ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है बच्चों। इस फ़ोटो में देख रहे हो ना कि जो ये फटे हाल नज़र आ रहे हैं ना भई, ये कौन है? ये आपके पोपट लाल जी है बच्चों। है ना? पोपट लाल जी की जॉब चली गई बच्चों, ठीक है? जो पत्रकार घूमते-फिरते थे ना, अब उनकी जॉब चली गई। अब ये यहाँ पर पोपट लाल जी को जेठालाल जी को परेशान करने के लिए आ गए। अब ये कह रहे हैं, "आई हैव नो मनी जेठालाल, माय मैरिज एंड माय बैंक बैलेंस आर बोथ कैंसल।" मेरी मैरिज भी कैंसल हो गई। अब आपका अमाउंट देना भी कैंसल, कैंसल, कैंसल। अब जेठालाल जी जो है, आप देख सकते हो उनके फेस से काफ़ी परेशान से नज़र आ रहे हैं। अब क्या होगा बच्चों, अगर इस तरीके की कोई कंडीशंस पैदा हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, तो बच्चों इस तरीके के पर्सन या आप कह सकते हो जैसे बेड डेब्ट्स की कंडीशंस क्रिएट होगी। पर्सन्स हू कैन नॉट पे देयर लायबिलिटी इज़ नोन एज़ जो है इंसॉल्वेंट पर्सन्स होता है और अब इस तरीके का अगर कंडीशंस हो गई है, तो आपको अपने बिज़नेस में इसको एक लॉस की तरह बुक करना होगा। तो व्हेन अमाउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड और रिसीवेबल, सो इट इज़ अ कंसीडर अ लॉस ऑफ द बिज़नेस। आपको अपने डेटर्स का अकाउंट क्लोज़ करना होगा क्योंकि पहले आपने जब माल बेचा था ना, तो आपने पोपटलाल को डेबिट किया था, याद कीजिए। अब जब पोपटलाल ही पैसा देने काबिल नहीं रहे, तो पोपटलाल को डेबिट करने से क्या मतलब ₹10,000 से। तो अब पोपटलाल का अकाउंट मैंने कहा ना पहले डेबिट किया है, तो पोपटलाल के अकाउंट को अब वापिस आपको क्या करना होगा बच्चों, पोपटलाल के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होगा बच्चों क्योंकि पोपटलाल अब पैसा नहीं दे सकते हैं। और ये बेड डेब्ट्स आपको क्या करना है ट्रीट, ये लॉस ट्रीट करना है और आपको पता है कि जब लॉसेस बढ़ते हैं तो बच्चों क्या करते हैं? जब लॉस बढ़ता है तो बच्चों आपको डेबिट करना होता है। तो बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू पोपटलाल।
अब बच्चों देखिए कुछ मिरेकल हो गया है। अब ये पोपटलाल जी जो है वापस अपना छाता उठाए जेठालाल जी के पास आ रहे हैं कि जेठालाल टेक दिस 5000। पोपटलाल ऑलवेज पे हिज ड्यू। इवेंचुअली कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, लेकिन जेठालाल जी आप 10,000 मांगते हैं वो बात ठीक है, लेकिन आपको मैं अभी 5000 देने के लिए रेडी हूँ। तो वेट हिज पर्सनल अकाउंट इज ऑलरेडी राइट रिटर्न ऑफ। अब सडन कैश आपको रिसीव हो रहा है, तो आप उसको क्या लिखोगे बच्चों? उसको लिखोगे बेड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो कैश आ रहा है, आपको पता है जब कैश बढ़ता है तो एसेस बढ़ती है, एसेस बढ़ती है तो डेबिट करेंगे। तो 5000 से कैश आ रहा है, और जो आपने पहले पोपटलाल के अकाउंट को बेड डेब्ट्स डेबिट किया था ना, जो आपने ये बेड डेब्ट्स डेबिट किया था, अब इसी को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन लिखना होगा बेड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट बच्चों, बेड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। और ये 5000 रुपीज की इस तरीके से एंट्री करनी होगी। अब बच्चों हम जो करने वाले हैं ना ट्रांजेक्शन्स, वो बैंक के ट्रांजेक्शन्स करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों बिजनेस में बैंक के ट्रांजेक्शन्स नॉर्मली होते हैं बच्चों। तो सपोज अगर आपसे आपको कोई चेक रिसीव होता है बच्चों, और अगर आप वही चेक सेम डे बैंक में जमा कर देते हो, तो बच्चों आप लिखोगे बैंक डेबिट, क्योंकि बैंक भी आपके क्या है बच्चों? एसेट्स है बच्चों। जब एसेट्स बढ़ता है तो बच्चों आपको पता ही है कि डेबिट किया जाएगा। और मान लो ये चेक जो आया था वो राहुल से आया था, तो राहुल को पहले मान लेते हैं कि राहुल आपका डेटर्स रहा होगा। तो उसी डेटर्स को अब आपको क्या करना पड़ेगा? उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो उसको माइनस करने के लिए राहुल के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। पहले राहुल को डेटर्स बनाया होगा तो राहुल के अकाउंट को आपने डेबिट किया होगा। अब वो पैसा राहुल से रिसीव हो रहा है तो राहुल के अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो आपको यहाँ पर बैंक डेबिट या कोई एसेट्स डेबिट, बैंक क्योंकि बैंक जो है आपका एसेट्स है, तो यहाँ एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट करना पड़ेगा, बैंक डेबिट टू डेटर्स अकाउंट या राहुल अकाउंट। अब मान लो पेमेंट कर रहे हैं आप और बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो बच्चों आपको पता है कि जब आप बैंक से पेमेंट करेंगे तो आपको क्या होता है कि जब आप बैंक से पेमेंट करते हो तो बैंक से आपका अमाउंट जो है वो विड्रॉ होगा बच्चों। तो बैंक नाम की जो एसेट्स है बच्चों वो अब आपकी कम होगी, और आपको पता है जब एसेट्स कम होती है तो बच्चों क्रेडिट किया जाता है। और जो पेमेंट कर रहे हो ना राकेश को कर रहे हो, राकेश पहले आपने लायबिलिटीज बनाई होगी बच्चों। मान लेते हैं कि ये राकेश से पहले आपने बाय किया तो आपने क्या एंट्री करी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। जब आपने राकेश से कोई क्रेडिट बाय किया, अब आपको राकेश को आपने क्या बनाया? क्रेडिटर्स बनाया था, एक लायबिलिटीज बनाई थी, और लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे। अब उसी लायबिलिटीज को आपको पेमेंट करना है, तो लायबिलिटीज कम हो रही है, तो लायबिलिटीज कम होती है तो बच्चों क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और बैंक नाम की एसेट्स कम हो रही तो क्रेडिट करेंगे, इसलिए एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स टू बैंक अकाउंट। अब बच्चों एक तरीके की कोई बात अगर हो जाती है, सपोज कि यहाँ पर एक चेक रिसीव हुआ था अंकुर से, वो चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, तो बच्चों अंकुर नाम को वापस आपको क्या बनाना पड़ेगा? अपना डिटेल्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि मान लो जब कोई चेक आपको रिसीव हुआ था तो आपने एंट्री क्या करी थी बच्चों? आपने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, आपने पहले एंट्री कर ली होगी उसी अमाउंट से, और अंकुर के अकाउंट को आपने क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा जब आपको अंकुर से चेक मिला। लेकिन लेकिन आपको बाद में पता चला कि ये अंकुर नाम का पर्सन, उसका चेक तो क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। अब यहाँ पर डिसऑनर्ड हो गया तो आपके यहाँ पर जज़्बात पूरी तरीके से बदल जाएँगे, और जो आपने पहले डेबिट किया था, उसको वापस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वाइस वर्सा इफ़ेक्ट लेना पड़ेगा। जो डेबिट किया था उसे वापस क्रेडिट कर लीजिए, और जो क्रेडिट करना है उसको वापस आपको डेबिट करना होगा बच्चों। तो ये कंडीशंस क्रिएट होती है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आगे वाला एक ट्रांज़ैक्शन है वहाँ और समझ लेते हैं कि ये क्या होता है ट्रांज़ैक्शन, डिसऑनर्ड कब होता है बच्चों? देखिए एक सिंपल सी एक कंडीशन है। अब यहाँ पर हियर इज़ द पेमेंट ऑफ द बीड़े सप्लाइज, डोंट लूज़ इट। अब बीड़े कह रहा है कि चेक को लूज़ मत मत करना, मैं आपको 10,000 का चेक दे रहा हूँ। अब जब चेक रिसीव हुआ, मान लो कि गुल्लक पे जो है वो बागा भाई साहब बैठे हुए हैं। अब बागा ने क्या किया? वो चेक रिसीव कर लिया और भिड़े को कहा थैंक यू, है ना सर, और जो है मैं सेठ जी को मैं बता दूंगा कि ठीक है। और बागा ने कहा कि ठीक है, इस चेक को मैं बाद में डिपॉजिट करा दूंगा। अब यहाँ पर जो चेक रिसीव तो कर लिया, लेकिन बच्चों आज बैंक में जमा नहीं कराया, क्योंकि आपको पता है ना बैंकिंग का एक आवर्स होता है 9 टू 5। अब मान लो कोई चेक 5 ओ क्लॉक के बाद में मिला, या मान लो कोई चेक आपको किसी नेशनल हॉलिडे के दिन मिला, तो क्या मुझे बताइए उसी दिन आप चेक बैंक में लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे। तो जिस दिन मान लो कोई चेक आपको मिला उस दिन आप बैंक में नहीं लगाने वाले हो, तो उस चेक को जब आपने
रखोगे अपने पास में तो उसको रखोगे चेक इन हैंड अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और मान लो ये चेक जो मिला है वो बीड़े से मिला है, तो बीड़े का अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। आप ये नॉर्मल आप देखा जाए ना, तो आप बीड़े जो है एक तरीके के पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको पता है ना, जो गिवर होता है ना बच्चों, रिसीवेबल जो रिसीव करता है उसके अकाउंट को तो डेबिट करते हैं, और जो गिवर होता है बच्चों उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो बीड़े जो है वो गिवर है, इसलिए बीड़े के अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं अभी बैंक डेबिट नहीं करूँगा, क्योंकि बैंक अभी बंद है। जब खुलेगा, जब मैं बैंक को डेबिट करूँगा, अभी तो मैं एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करूँगा, चेक इन हैंड। अब बच्चों देखिए, कुछ ऐसी बात हो गई कि वो चेक डिसऑनर्ड हो गया बच्चों। देखिए, आपने पता है कि बहुत बड़ी कई बार क्या कंडीशन हो जाती है कि जब किसी के पास किसी ने कोई चेक किसी को लिख के दिया, अब उसके अकाउंट में वो सफिशिएंट फंड नहीं है। तो बैंक क्या उस चेक को पास करेगा क्या? नहीं करेगा। बैंक क्या करेगा? उस चेक को रिजेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, रिसेप्शनिस्ट पे जो है बागा पहुँचा, और यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कह रही है, आई एम सॉरी, दिस चेक वाज़ रिटर्न ड्यू टू द इनसफिशिएंट फंड। फंड ही नहीं है इनके पास में, इसलिए क्या किया, जो है भिड़े का जो चेक है वो रिटर्न हो गया। अब ये कह रहे हैं, ओह नो, नाउ हैव टू द चेज़ द भिड़े अगेन। अब मुझे भिड़े से, क्योंकि बागा जो है भिड़े से काफ़ी डरते हैं, क्योंकि वो एकमात्र सेक्रेटरी है, और भिड़े का और सेठ जी का जो था वो थोड़ा-सा उनका एक रिलेशंस है, वो थोड़ा-सा वो बहुत लड़ते-झगड़ते वाला रिलेशंस है। इसी वजह से अब यहाँ पर जो है वो चेक डिसऑनर्ड हो गया बच्चों। जो पहले आपने भिड़े को क्रेडिट किया था बच्चों, अब वापस भिड़े को अपना डेटर्स बना दो। तो भिड़े को डेबिट कर दो, और बैंक को आप क्या कर दीजिए बच्चों, क्रेडिट कर दिए। क्योंकि जब चेक जमा कराया होगा अगले दिन, जिस दिन चेक आपने अपने पास रखा था तब तो चेक इन हैंड डेबिट तो भिड़े किया था। लेकिन अगले दिन जब आप बैंक में जमा कराओगे ना यही चेक, तो आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड लिखना होता है बच्चों। तो अब वो चेक इन हैंड आपने लिख दिया। अब बाद में पता चला कि भई यहाँ पर तो ये चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो गया। तो भिड़े नाम को वापस आप क्या बना दोगे, अपना डेटर्स बना दोगे, और बैंक को पहले आपने बैंक को बढ़ाया था यहाँ पर इस एंट्री में, अब बैंक को वापस आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे बच्चों। अब जो है, अब यहाँ पर जो एंट्री होती है वो सेठानी जी यानी कि दया बहन की एंट्री होती है। अब दया बहन जो है वो क्या कह रही है, तो कि तप्पू के पापा, आई एम टेकिंग द 2 मिक्सर फॉर द महिला मंडल चैरिटी। अब मुझे महिला मंडल चैरिटी को क्या करनी है, 2 मिक्सर जो है वो गिफ्ट करनी है, साथ-साथ में जो है एक फ्री सैंपल भी चाहिए। अब देखिए, जेठालाल जी काफ़ी वरी नज़र आ रहे हैं कि भई 2 तो चैरिटी में चली जाएगी, और 1 जो जा रही है वो फ्री सैंपल के रूप में जा रही है। अब जेठालाल जी के सामने ये प्रॉब्लम है कि इसे अकाउंटिंग में कैसे लिखें? किस तरीके से उसको जर्नलाइज़ करें? अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्रांज़ैक्शन हुआ है ना, जब आप कोई चैरिटी भी देते हैं, या जब आप किसी को फ्री सैंपल एज़ अ गुड्स दे रहे हैं ना बच्चों, उसको नॉर्मल सेल्स नहीं मानना है बच्चों। क्योंकि वो आपने कोई सेल्स नहीं दी। वो तो आपने जो है वो चैरिटी, वो किसी की हेल्प करी है। तो इसको आपको सेल्स नहीं मानना है बच्चों। और यहाँ पर बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपको पता है, कॉस्ट प्राइस को कम करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर जो क्रेडिट किया जाता है वो हमेशा परचेज़ को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों चैरिटी और डोनेशन है, एक तरीके के एक्सपेंसेस मान लो बच्चों। तो यहाँ पर चैरिटी डोनेशंस आपने दिए, उसको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डोनेशन दिया महिला मंडल को दिया। दूसरा बच्चों, जब आप फ्री सैंपल देते हैं ना, तो आप उसको एडवर्टाइज़मेंट लिख सकते हैं, या फ्री सैंपल ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। बेटर तो ये होगा जब आप उसे एडवर्टाइज़मेंट लिखें। और दूसरा, आपको अपना परचेज़ अकाउंट जो है, उसे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ता है। आपको पता है, जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना कॉस्ट प्राइस पे, उसे परचेज़ को डेबिट करते हैं। लेकिन जब आप वही गुड्स जो है कॉस्ट प्राइस पे किसी को दे रहे हैं, तो आपको उसको परचेज़ को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई सेल्स नहीं करी, कोई नॉर्मल सेल्स नहीं करी, इसी वजह से हमें इस तरीके से ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, कुछ ऐसी कंडीशन होती है ना बच्चों, जब आपको सिर्फ सेल्स रिकॉर्ड नहीं करना है बच्चों। अब वही कंडीशंस मैं बताने वाला हूँ कि जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने अपनी सोसाइटी या किसी ऐसी जगह जहाँ पर आपने मंदिर, मॉस्क्यू, वहाँ पर आपने क्या किया, चैरिटी की, डोनेशंस किया, तो चैरिटी या डोनेशंस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। मान लो कि आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं,
फ्री सैंपल दे रहे हैं, तो फ्री सैंपल के लिए मैंने आपको कहा था एडवर्टाइज़मेंट्स के अकाउंट को डेबिट करना है। मान लो कि आपका जो माल है वो फायर से जल गया तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अब ये तीनों जो है ना, अब जैसे ये दोनों तो एक्सपेंसेस होंगे और ये क्या होता है, लॉस होता है। बच्चों एक्सपेंसेस होते हैं जो डेलिबरेटली किए जाते हैं, लॉस कभी डेलिबरेटली नहीं होते हैं बच्चों। तो अब यहाँ तीनों के तीनों कंडीशंस में आपको जो अमाउंट क्रेडिट करना है, जो आपको अकाउंट क्रेडिट करना है, वो परचेज़ अकाउंट आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, क्रेडिट करना पड़ेगा। अब उसके पीछे क्या रीज़न है बच्चों, हम यहाँ पर कोई नॉर्मल सेल्स नहीं कर रहे हैं बच्चों। तो बिकॉज़ दोज़ गुड्स लेफ्ट द बिज़नेस बट वी आरंट सोल्ड, हमने वो सोल्ड नहीं किया। वी कैन नॉट क्रेडिट सेल, वी रिड्यूस द गुड्स एट द ओरिजिनल कोस्ट बाय क्रेडिटिंग द परचेज़ अकाउंट। हमें यहाँ पर परचेज़ अकाउंट को ही क्रेडिट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर नॉर्मल सेल्स नहीं कर रहे हैं। बच्चों अब यहाँ पर देखो, बागा जो है वो काफ़ी परेशान है और क्या सिचुएशन हो गई बच्चों, यहाँ पर गोडाउन में आग लग गई बच्चों। गोडाउन में शॉर्ट शॉर्ट सर्किट हो गया और 20,000 का गुड्स क्या हो गया, बर्न हो गया। अब जेठालाल जी को ये सूचना पहुँचाई गई कि भई गो गुड्स जो है वो जल गया। अब यहाँ पर गुड्स जो है भई यहाँ जल गया है बच्चों, एक तरीके का लॉस हुआ है बच्चों, ये कोई सेल्स नहीं है। तो जब ऐसा कोई लॉस हो जाए, आपको पता है अगर लॉसेस बढ़ते हैं, नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा था ना कि डेबिट ऑल लॉसेस और एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो एक तरीके का लॉस है। जब आपके लॉस बढ़ते हैं बच्चों, तो आपको क्या करना होता है बच्चों, डेबिट करना होता है। इसलिए हमने लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज़ अकाउंट किया है बच्चों। और यहाँ पर भी हमने परचेज़ किया है क्योंकि हम यहाँ पे गुड्स को बेच नहीं रहे हैं। गुड्स जल गया, जिस कॉस्ट पे प्राइस पे आपने बाय किया था, वही कॉस्ट प्राइस पे आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए जेठालाल जी ने इंश्योरेंस ले रखा है। अब जेठालाल जी क्या करेंगे, जैसे ही इंश्योरेंस का क्लेम लॉन्च करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास में, वो तो बिल लेके पहुँच जाएँगे भई इतने का गुड्स है वो जल गया। तो जब वो इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, तो भई आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर्स बना लो भई, क्योंकि आपको फ्यूचर में इसी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिसीव होगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि पूरा पैसा रिसीव होए, लेकिन आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर्स मान लेना है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को डेटर्स बना लो। दूसरा आपको जो लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर, मान लो 20,000 का लॉस हुआ, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 20,000, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 20,000 टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट आप कर सकते हैं यहाँ 20,000। अब डेटर्स बना दिया इंश्योरेंस कंपनी को, क्यों बनाया? क्योंकि अब आप ये मान रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम करेगी। लेकिन बच्चों रियल में क्या हुआ जब ये क्लेम गया ना, तो इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया कि भाई हम सॉरी भाई, हम तो केवल आपको 15,000 रुपीज़ का ही अमाउंट आपको पे कर सकते हैं। हम आपको पूरा पैसा हम नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो सिचुएशन होगी, क्या होगी, किस तरीके से इस ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, वो आप देखिए। बच्चों सबसे पहले हमें जो बैंक से पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, वो 15,000 मिलेगा। बच्चों ₹5,000 का आपको एक तरीके से लॉस हो ही गया। 20,000 का क्लेम था बच्चों आपका, मानते हैं, लेकिन बच्चों इंश्योरेंस कंपनी ने तो 15 ही दिए। अब भई आपको नहीं चाहते हुए एक अकाउंट जब लॉस हो जाए, तो बच्चों एक अकाउंट आप ज़रूर ओपन कर लेना, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 5,000 का एक लॉस भई आपको जो है एक्सेप्ट कर लेना है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और 2 आपको इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को पहले आपने अपना डिटेल्स बनाया था, ये देखो ₹20,000 से। अब आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी से जो भी मिला है, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट तो बंद करना होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को उतने ही अमाउंट से आपने क्या कर दिया बच्चों, क्रेडिट कर दिया है। बच्चों अब देखिए यहाँ पर एक स्पेशल ट्रांज़ैक्शंस और है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेठ जी जो है, गर्मी का सीज़न आ गया, सेठ जी अपने लिए क्या लगवा रहे हैं, एसी लगवा रहे हैं। अब 50,000 की एसी है बच्चों, ₹2,000 जो है ना, वेजेस के और इंस्टॉलेशंस के जो है वो अमाउंट जो है पे किए। अब नट्टू काका जो है वो देख रहे हैं कि नट्टू काका का अब ये प्रॉब्लम है कि इस ट्रांज़ैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करें। तो नट्टू काका कहेंगे कि डोंट डेबिट द वेजेस अकाउंट और एनी एक्सपेंडिचर। उनको पता है कि 2 तरीके के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब कोई कैपिटल थिंग्स आप बाय कर रहे हो, उसकी अलोंग विथ जो आपने खर्चे किए गए हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के साथ आपको क्लब करने होंगे। तो ऐसा कोई खर्च आपने किया गया, जैसे यहाँ पर आपने इसका इंस्टॉलेशन फीस दी, इसका वेजेस दिया बच्चों, जो लगवाने का,
तो ये सारा का सारा पैसा उसी मशीन, उसी फिक्स एसेट्स के ऊपर चार्ज करना होगा। तो यहाँ पर फिक्स एसेट्स को आपको डेबिट करना होगा 52,000। 50 की तो मशीन बच्चों, और 2000 रुपीज़ आपको, ऐसा नहीं बच्चों आपको वेजेस अकाउंट अलग से ओपन करना, ये बच्चों मत कर देना। आपको ये का ये खर्चा जो सीधा का सीधा जो है इस फिक्स एसेट्स पे चार्ज करना है 52,000, और बैंक और कैश आपका कितना गया होगा? 52,000 गया होगा। बच्चों अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्सनल और बिज़नेस अपग्रेड्स क्या होते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि ये तप्पू है। तप्पू बिज़नेस गोकुलधाम सॉरी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आया और उन्होंने कहा पापा मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत है। मान लो जो है जेठालाल जी है, तप्पू जो है वो कंप्यूटर में भी ट्रेड करते हैं। अब इस तरीके का कोई ट्रांज़ैक्शन हुआ और ये पर्सनल यूज़ के लिए गया है, ये कोई सेल नहीं हो रहा। तो जेठालाल जी आपको पता है जब कोई बिज़नेस ओनर पर्सनल यूज़ के लिए कोई अमाउंट विथड्रॉ करता है या कोई गुड्स विथड्रॉ करता है, उसके लिए हम ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चों। और दूसरा मुझे बताइए क्या कोई नॉर्मल सेल्स है क्या? ये सेल्स नहीं है। जितने पे खरीदा होगा उतने का ही माल आपने बेचा होगा, तो आपको परचेज़ अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है बच्चों। दूसरा ट्रांज़ैक्शन मैंने अभी आपको बता दिया कि कोई भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आप पे करते हो, कोई चीज़ फिक्स एसेट्स आप एक्वायर कर रहे हो, तो वो सारा खर्चा उस फिक्स एसेट्स अकाउंट में ही क्लब करना है बच्चों। यहाँ वेजेस अकाउंट या इंस्टॉलेशंस का चार्जेस अकाउंट मत कर देना बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर किया जाएगा फिक्स एसेट्स या जो है मशीनरी डेबिट टू बैंक अकाउंट किया जाएगा। बच्चों मैंने कहा था कि कब कौन से ट्रांज़ैक्शन होगा जब आपका परचेज़ या आपका कॉस्ट अफ़ेक्ट करेगा बच्चों। फर्स्ट मैंने आपको बताया था जब भी आप चैरिटी डोनेशन दें, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस चैरिटी डोनेशंस को डेबिट करना पड़ेगा टू परचेज़ अकाउंट करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ओनर ने अभी ड्राइंग किया, तो हमने यही तो किया था बच्चों ड्राइंग्स टू परचेज़ अकाउंट। तो यहाँ पर भी आपको ड्राइंग्स डेबिट करना पड़ेगा टू परचेज़ अकाउंट करना पड़ेगा। मान लो लॉस बाय फायर हो गया, तो अभी हमने कहा था कि लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज़ अकाउंट। फ्री सैंपल दिया एडवर्टाइज़मेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज़ अकाउंट। तो यहाँ पर आपका परचेज़ ही कम होगा जब आप कॉस्ट प्राइस पे या चैरिटी या ड्राइंग्स वगैरह करते हैं। ये हमेशा आपको याद रखना है बच्चों, ये रूल्स हमेशा याद रखना है। तो आई होप बच्चों आपकी जो स्पेशल जेईई की जो जर्नी है बच्चों, वो अच्छी तरीके से आपकी जर्नी को मैं पूरा करूँगा पूरा, और ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है बहुत इंटरेस्टिंग वैसे बच्चों, आप इंटरनेट पे अगर बिलीव नहीं हो, इस तरीके की थीम बेस्ड लर्निंग कहीं नहीं है। और मेन हमारा, हम कोई बच्चों कोई वन शॉट वीडियो नहीं बना रहे हैं, हमारा मेन फोकस है कांसेप्ट्स को ग्रास्प करना। इसी वजह से हमने बहुत अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाय, टेक केयर।